हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो आज पूरा घर खाली हो जाएगा, सारा सामान चला जाएगा। तो अभी सुबह का टाइम है, तो बस शुरुआत ही कर रहे थे। तो अभी इन्होंने मेरी ये प्ले बटन लगी हुई थी, इनको निकाल के रख दिया है। टीवी वाले फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठाया अभी। ये और उधम काट लेगा टीवी के बिना। टीवी अभी ले जाता हूँ, इस पे कुर्सी पे बैठाता हूँ, टीवी टेबल करता हूँ, दोनों को उठा के देखता बजाएगा यहाँ से। कैसे? इधर बताओ कैसे। कह रही है कि वो अभी निकलवा तो दोगे, तुम पकड़ के बैठ 2 घंटे के लिए आया को टीवी देखने को नहीं मिले। देखो देखो ज्यादा नहीं सबको अपने सामान की चिंता होती है, वैसे आयान को भी अपने सामान की चिंता है। उसे अपनी पिलो की चिंता है, जिससे उसे बहुत प्यार है, वो छोटी वाली। तो वो उसने पहले बैग में भर के रख ली है। और यहाँ पर ये निकाल रहे हैं लाइट, क्योंकि जो पैकिंग वाले आएंगे तो वो जल्दी जल्दी करेंगे, तो ये सब ख़राब ना हो पाए, इसलिए इन्होंने ये जो लाइट्स वगैरह मंदिर की थी वो निकाल दी हैं। और ये नंदनी लगी है पर्दा निकालने में, तो सारे जितने कर्टेन हैं वो निकाल के सारे इकट्ठे कर लेते हैं। पेड वर्जन भी ले लिया, 800 रुपए खर्च करे उसमें पेड वर्जन। कब लिया था पेड वर्जन? ठीक है, 1 महीने का। और जैसे आज खाली करने का नंबर आ गया ना, एडवांस जिस दिन एडवांस पहुंच गया उस दिन 2 फ्लैट्स में और खाली करते, और मैजिक बिट्स में 4 फ्लैट ऐड हो गए। तो इनके मुंह भर पैकर्स तो कुछ आए नहीं है पैकिंग करने, लेकिन हमने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि हमें तो टेंशन है ही। तो इसलिए मैंने पर्दे वगैरह निकलवाने चालू कर दिए हैं। जो हमारा काम है छोटा छोटा वो तो हम कर ही ले। इनके मुंह भर उभर पैकर वैकर जब आएंगे, मुंह वूह करेंगे, पैक एक करेंगे, आते रहेंगे। जरूरत ना पड़ेगा। वो लगाओ उधर, इसमें रखो अपना। और ये है मेरा कैमरा, जो कि आज तक आप लोगों ने कभी मुझे यूज़ करते नहीं देखा होगा। मैंने शुरू में कैमरा लिया था, बट मैं उसको कैरी नहीं कर पाती थी, मुझसे हैंडल नहीं होता था, तो मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया, तब से रखा हुआ है। तो उसको मैंने अभी पैक करके रखा है। बाकी ये जो छोटे छोटे से सामान है, हमने सोचा कि जब तक वो आएंगे लाओ यही हम उठा के रख देते हैं, थोड़ा सा काम ही कम हो जाएगा। तो ये जितने भी डेकोरेटिव पीस थे डेकोरेशन वाले, वो सारे, पोछा का डिब्बा रखा हुआ था मेरे पास पुराना, तो मैं इसी में सब कुछ भर दे रही हूँ। और बाकी उसको उठा के सीधे पैक कर लेंगे। बैंड बज गई है, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी हो जाती है शिफ्टिंग में, इतनी ज्यादा हो जाती है, ऊपर से सीजन में शिफ्टिंग करना, जबकि सर्दियां शुरू हो गई तो स्किन बहुत ड्राई होती है। और इस टाइम पे मेरी स्किन काफी ड्राई हो रही है, बहुत खिंची खिंची सी हो रही है, बहुत ही डर लगता है। नॉर्मली जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाओ तो स्किन में काफी हैवीपन फील होता है और स्किन में ग्लो नहीं रहता। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है मामाअर्थ विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, में कि आप इसको लगाएंगे बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। और दूसरी बात, स्किन मॉइस्चराइज रहने के साथ साथ ग्लो भी करेगी, क्योंकि इसमें है विटामिन सी। तो ये मामाअर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर बहुत ही लाइट वेट है, और ये ऑल टाइप की स्किन को सूट करता है। इसमें किसी भी तरह के टॉक्सिन नहीं है, पैराबेन नहीं है, एकदम टॉक्सिन फ्री है, एकदम नेचुरल है। और आप सोचते होंगे ना कोई ऐसी क्रीम हो जो आपको मॉइस्चराइज भी करे, आपकी स्किन को साथ में ग्लो भी करे, ऐसा सोचते होंगे ना। इस टाइम पे आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, बहुत डल भी हो रही है। तो जैसे मैं इसको यूज़ करूँगी तो आप देखेंगे मेरी स्किन में कितना ग्लो आया है, साथ में मॉइस्चराइज भी हो रही है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, तो आपको इसमें ग्लो भी आता है, साथ में मॉइस्चराइज भी करता है। स्किन को बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, एकदम लाइट वेट है और बहुत ही लाइट लगता है इसको लगाने। और ये मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मामाअर्थ के प्रोडक्ट आप मामाअर्थ की वेबसाइट से, अमेजोन से, नायका से, फ्लिपकार्ट से और आपके पास नियरेस्ट स्टोर से भी परचेज कर सकते हो। और मैंने अपना कूपन कोड दे दिया है, जिसको यूज करोगे तो आप मामाअर्थ की ऐप से, वेबसाइट से कुछ भी मंगवाते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। और मामाअर्थ ने लिया एक इनिशिएटिव, जैसे आप जानते होंगे कि जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मामाअर्थ से कुछ भी ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो वो आपकी ऑर्डर को लिंक कर देते हैं विद अ ट्रीट दैट दे प्लांट। तो मामाअर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन प्लांट का टारगेट रखा है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो चलिए चलते हैं आगे ब्लॉग में।
और इसमें सारे ये वाली बेडशीट में सारे अयान के कपड़े बांधने जा रही हूँ, जितने नए पुराने सारे इसी में बंधवा दे रही हूँ, ताकि क्योंकि जब वो कपड़ा बांधते हैं ना, सच में मुझे तो बाद में देख के बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि हम तो सारा नहीं कर पाए थे, थोड़ी बहुत ही कर पाए थे, तब तक वो आ गए थे, फिर उन्होंने जो जैसा पाया वैसे भर के बांध लिया था, लेकिन अयान के और इनके अलग अलग हो गए थे एक एक बेडशीट में। तो ये अयान के सारे ये बेडशीट में बांध दिए हैं। फिर ये क्या है कि ये गंदे भी नहीं होंगे, क्योंकि धुले हुए कपड़े हैं और आराम से चले जाएंगे। और मैंने सोचा पूजा की अलमारी जो है इनको हम खुद ही खाली करके और खुद ही रख के आ जाएंगे, वो सामान में ना जाए ताकि। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ मंदिर खाली करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सारी तस्वीरें हटा रही थी, तो मैं सब लोगों से बता रही थी कि जो विष्णु भगवान की तस्वीरें, इनके पीछे जो है लक्ष्मी जी मैं कह रही हूँ छिपकली ज़रूर रहती है, तो वही डर लगता है मुझे हटाने में, वो भी यहीं रह जाएंगी अब। तो ये आ गए हैं पैकिंग वाले भी, बहुत लेट कर लिया इन्होंने, जल्दी आने को कहा था, बहुत देर से फ़ोन लगा रहे हैं तब आए, क्योंकि फंस गए थे, कहीं दूर से आ रहे थे तो ट्रैफिक वगैरह में। तो अभी इनको ये सारा सामान दिखा रहे हैं ताकि ये अपना पैक करना शुरू करें। और ये नेट वाले भैया ये भी आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बालकनी में नेट लगी हुई है इसको भी निकलवाना है, क्योंकि जब आए थे तब ये नेट लगवाई थी, है ना। तो इसको अब जा रहे हैं तो फिर से निकलवा देते हैं। और ठीक भी रहती है, जब से लगी हुई है काफ़ी काम भी आई है, क्योंकि आयन के लिए बहुत डर रहता है, ताकि ये बंद रहता है तो ये बाहर सामान वगैरह कुछ ना फेंके। तो वहाँ की बालकनी भी सेम ऐसे ही ओपन है, इतना ही ऊंचा है। तो ये वाला जो हमने नेट लगवाया था, तो यही नेट हमारा काम आ जाएगा। तो यही वाले भैया आए थे लगाने के लिए, अब यही निकाल के वहाँ पे दोबारा से लगाएंगे, इसलिए इनको बुलाया है। क्योंकि अयान के लिए नेट जरूरी है, कभी कुछ सामान फेंक दे, कहीं दिक्कत है, क्योंकि बच्चे के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए नेट जरूरी है लगवाना। तो यही काम आ जाएगा। एक वो वॉशिंग मशीन की बालकनी है, वहाँ भी नेट लगा है, लेकिन वो वाला वो भी निकलवाओगे, है ना। यहाँ भी लगा है। कल ये एसी का वो निकाला था ना फैन, आउटडोर फैन हो क्या, तो उनने खोली थी खिड़की, देखो ये वाला यहाँ पे भी लगा है। वो वॉशिंग मशीन की बालकनी भी पड़ा था ये पूरा, तो ये भी हमें निकलवाना है। और यहाँ पर साथ ही साथ काम होता जा रहा है, दोनों ही नेट भी निकल जा रहा है। पैकिंग वाले ये नीचे गए हैं अपने कार्टून वगैरह और ये फॉर्म वगैरह होती है जो सब पैक करने की, वो सब लेने गए हैं। कैसा लग रहा है, बालकनी खुल गई तो ना। अभी तक जाल में से मैं कैमरा शूट करती थी, ऐसे दिखाती थी ऐसे। ये जाल निकलने से है, अब कैसा लग रहा है, खुला खुला जैसे कुछ खुला खुला थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है खुला खुला में। और ये आ गए हैं, वो आते ही इन्होंने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया है। ये कह रहे थे कुछ भी उठा के ना रखो, वो खुद ही अपने हाथ से सब कुछ पैक कर लेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन मुझे डर लग रहा था, मैं कह रही थी चूड़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, टूटने फूटने का डर होता है, तो मैं रख लूँ। तो फिर थोड़ी बहुत मैंने उठा के रखे, तब तक तो उन्होंने चालू कर दिया और टाइम नहीं लगा उनको, तुरंत ही मेरी अलमारी भी खाली हो गई। और ये देखिए ये जो पेटियाँ हैं, बस ऐसे ये टेप लगा लगा के पूरे घर में बस टेपों की फर 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 आवाज़ आ रही थी और फटाफट वो सामान भरते जा रहे थे। लेकिन एक दिक्कत बस ये है, क्योंकि इनके साथ तो पहला ही एक्सपीरियंस था हमारा, कि सामान तो बहुत सेफ्टी से ले जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी रहती है कि इनके हाथ का रखा हुआ सामान होता है, हमें पता नहीं होता है। जो हम रखते हैं तो हमें पता होता है कि हम कौन सी चीज़ कहाँ पे रख रहे हैं और अपने हिसाब से रखते हैं, ज़रूरत की चीज़ कहाँ किसको रखा जाए, लेकिन वो अपने हिसाब से सारा पैक करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सारा वॉशिंग मशीन वगैरह सब इन्होंने ऐसे पैक कर दिया जैसे नई आई हो। ये इनका वाला कमरा, पुरानी वाली वॉशिंग मशीन पैक कर दिया। तो यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ जियो फाइबर नेट का कनेक्शन, और इसमें खासियत यह है कि इसमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ के साथ साथ आपको मिल जाएंगे 500 टीवी के चैनल भी, जैसा कि मुझे बताया गया है। और जब तक यहाँ पर पैकिंग का काम चल रहा था, ये आ गए थे इंटरनेट का कनेक्शन करवाने, क्योंकि टीवी वगैरह भी चालू होनी ज़रूरी है, वरना एंटरटेनमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पर ये लगा रहे हैं अपना नेट वगैरह का कनेक्शन, और उसी टाइम पे हो गई है बारिश शुरू। वहाँ की बालकनी तो आप लोगों ने देखी होगी, और यहाँ भी अच्छा लगता है सामने से। ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है बालकनी के सामने, पहाड़, और ये देखिए पूरा बहुत अच्छा लग रहा है बारिश में, और सुंदर।
और वहाँ पर जो है टीवी का नेट कनेक्शन हो रहा है टीवी के लिए, तो यहाँ पर टीवी निकाल दिया इन्होंने और बहुत अच्छे से इसको पैक कर दिया है। टीवी का जो डिब्बा था वो हमारे पास था पहले से, बाकी सब ये लेके आए थे। तो अगर जो मतलब डिब्बे फेंक भी दो ना तो प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ों के डिब्बे लेके आ जाते हैं, अपने हिसाब से पैक कर देते हैं, तो घर पे कूड़ा ना इकट्ठा करो तो ठीक रहता है। तो बस अभी ये जा रहे हैं टीवी पैक करने। बस इनकी पैकिंग में मुझे एक प्रॉब्लम और दिख रही थी कि बहुत टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम तो लगेगा जब आप इतने सेफ्टी से सारा सामान पैक कर रहे हो। एक एक किचन की डिब्बी भी होती है ना, जरा सी भी कोई डिब्बी थी उनमें भी इन्होंने टेप लगाया था चारों तरफ से, इसलिए बहुत टाइम लग गया था। क्योंकि हम लोग क्या होता है, जैसे पुरानी बाल्टी वगैरह है, कुछ ऐसा सामान है टूटा फूटा जो मतलब ऐसा है कि यूज़ का है, ख़राब भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, उनको भी इन्होंने बड़ी सेफ्टी से पन्नियों थैलियों से भर दिया था, पूरा पैक कर दिया था। मैंने कहा इनको निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो बस यहाँ पर चल रहा है इनका काम। और अभी फ्रिज खाली करना है, क्योंकि जो खाने पीने का सामान है वो सारा मैं हटा के रख देती हूँ, क्योंकि अभी ये फ्रिज को पैक करेंगे। लग रहा था इतने लेट आ रहे हैं, कैसे करते होंगे पैक, क्या करते होंगे, तो कैसे लगे फटाफट जल्दी उन्हें कुछ नहीं बताना पड़ रहा। मुझे लग रहा था बताना पड़ेगा कि ये पैक करो वो पैक करो, लेकिन वो अपने हिसाब से फटाफट। मैं तो इधर से बाहर गई तब तक अलमारी पैक, मैं वहां तक गई तब तक वो कमरा पैक, बहुत जल्दी कर लिया उन्होंने। हैबिट पड़ गई है डेली की, हमारे लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। और बारिश भी इसी टाइम पे बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, आखिरी बार और देख लीजिए, बालकनी वगैरह आप लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, सच में बहुत अच्छा व्यू आता था। तो ये इनके जो नीचे पूरे कार्टून वगैरह गाड़ी में रखे थे वो सब गीले हो रहे थे, तो अभी सभी उठा के लाए हैं। और ये इनकी यूनिफॉर्म मैंने कपड़ों से अलग निकाल दी थी, इन्होंने नहीं बांधी थी, तो मैंने कहा मेरे जिसमें कपड़े ये पैक करेंगे उसमें अच्छे से इसको पैक करवा दूँगी, ताकि बिल्कुल भी ये ख़राब ना होने पाए। तो बस यही सब लगे पड़े हैं। गद्दा भी पैक हो गया है, बेड खोलने हैं, गद्दे को पूरा कवर कर दिया है, बोरियों से पूरा सिल दिया है। और यहाँ पर मैं और नंदिनी लगे थे कि जो खुले कुछ पैकेट वगैरह है, या फ्रिज में रखा था कुछ बेसन वगैरह या ऐसी कुछ भी चीज़ें जो फैल सकती हैं, उनको हम बकेट में भर दे रहे हैं, क्योंकि खुले पैकेट तो पैक करते भी नहीं बनेंगे। तो सारी चीज़ें, और जो खाने पीने का था वो आइटम निकाल दिया है कि दिन भर जैसे काम होगा तो जिसको भूख होगी तो वो खाते जाएंगे आराम से। और ये देखिए, और वैसे भी इन्होंने फ्रिज पैक कर दिया था, तो दूध वगैरह तो वैसे ही सारा ख़राब हो गया था, तो इन्होंने पूरा अच्छे से कवर किया है। तो आज तो मेन काम इन्हीं का है सारा ये पैकिंग वाला। और देख के मैं थकावट भी और लग रही थी जब ये इतने व्यवस्थित तरीके से पैक कर रहे थे। मैंने कहा भैया कुछ चीज़ें ऐसी कर दो, क्यों इतना कर रहे हो। और ये कह देते थे अच्छे से पैक करो, तो वो दोनों लोगों की अलग अलग तरीके से कैसे सुने। तो देख के मैं उबती जा रही थी कि इतना टाइम होता जा रहा है, कैसे होगा, इतना टाइम होता जा रहा है, कैसे होगा। तो अभी पूरा घर बंजर की तरह पूरा खंडर होता जा रहा है। जितना मैंने एक चीज़ यहाँ पर व्यवस्थित की थी, सजाया था, सब खाली हो रहा है। बड़ा अजीब खाली सा लग रहा है पूरा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा।